Hello everyone, welcome to class number 2 of self management skills. फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर का ऑलरेडी हम सेशन 1 जो था वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो सेकंड सेशन है सेशन 2 उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में। ओके। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अगर हमें लर्न करना है तो वहां पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रिजल्ट ओरिएंटेशन भी होता है। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेशन एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेशन? तो रिजल्ट ओरिएंटेशन एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? एक इंसान के एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। ओके। रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेशन एक टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स ए पर्सन्स एबिलिटी। ओके। एक इंसान के किस तरह के एबिलिटी को डिस्क्राइब करता होगा? वो उसके नाम से पता चल रहा है कि एक इंसान के उस तरह के एबिलिटी को वो डिस्क्राइब करता है जिसमें वो खुद रिकॉग्नाइज कर पाता है कि उसके लिए कौन सा रिजल्ट या फिर कौन सा गोल इम्पोर्टेंट है, और उस गोल को या फिर उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए उसे क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। ये एबिलिटी अगर किसी इंसान के पास है तो उस इंसान के इस तरह के एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? रिजल्ट ओरिएंटेशन। ओके। आई होप सबको क्लियरली समझ आ गया होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है। रिजल्ट ओरिएंटेशन इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन to recognize what results or goals are important and the steps that need to be taken to achieve that result or achieve that goal. Okay. सो आई होप सबको क्लियरली समझ आ गया। ये रिजल्ट ओरिएंटेशन एक टर्म है जो कि एक इंसान के एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। किस तरह के एबिलिटी को? कि क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट या फिर गोल है वो डिसाइड करना, और उस गोल या फिर रिजल्ट को कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेना जरूरी है वो डिसाइड करना। अगर ये एक इंसान कर पा रहा है देन उस इंसान के एबिलिटी को हम बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन। ओके। दैट मीन्स अगर हम इसको सिंपल टर्म में बोलें, इट मीन्स टू फोकस ऑन रिजल्ट ऑफ एन असाइंड टास्क। ओके। अगर एक इंसान को जो टास्क असाइन किया गया है और उस टास्क को उस टास्क से हमें जो रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट के ऊपर अगर वो इंसान फोकस करता है कि कैसे उस रिजल्ट को अचीव करना है, देन ये एबिलिटी अगर एक इंसान के पास है देन हम उसको बोलेंगे रिजल्ट ओरिएंटेशन। ओके। सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को एक टास्क असाइन किया गया कि 12th बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है। ओके। तो कैसे उस रिजल्ट को अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेना जरूरी है, और कैसे उन स्टेप्स को लेके हम उस रिजल्ट को अचीव करेंगे, उसका प्लानिंग करने का एबिलिटी और उसको एग्जीक्यूट करने का एबिलिटी अगर एक स्टूडेंट के पास है, दैट मीन्स दैट स्टूडेंट हैज द कैपेसिटी ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। मतलब उसके पास वो रिजल्ट ओरिएंटेशन वाला एबिलिटी है कि वो उस रिजल्ट को अचीव कर सकता है। ओके। सो एन आइडियल एम्प्लॉय नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ड्रिवन। आइडियल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कोई एक टास्क दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए। आइडियल एम्प्लॉय मतलब हम बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, मतलब एक स्टूडेंट भी जो है वो भी एक तरह का रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है कि नहीं? उसको एक टास्क दिया जाता है कि 12th बोर्ड में अच्छा रिजल्ट, इतना परसेंट का रिजल्ट ला के दिखाना है। ओके। सो उसको एक आइडियल एम्प्लॉय बोल सकते हैं। तो एक आइडियल एम्प्लॉय जो है उसको प्रोएक्टिव होना जरूरी है कि नहीं? मतलब वो सिचुएशन उसको कैसा मिलेगा उसके लिए वो नहीं सोचना है, पहले से उसको माइंड सेट करके रखना है कि वट एवर सिचुएशन विल कम आई विल एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। ओके। उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। एंड रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए, मतलब हमेशा माइंड सेट होना चाहिए कि जैसा भी सिचुएशन हो मुझे पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, और मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो गोल है, उसको मुझे जैसे भी करके अचीव करना है। दैट माइंड सेट मस्ट बी देयर। ओके। देन ओनली हम उस एम्प्लॉय को एक आइडियल एम्प्लॉय या फिर आइडियल स्टूडेंट बोल सकते हैं। ओके। तो ये तो क्लियर हो गया सबका कि रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है। ओके। सो हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड? रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे होंगे?
सो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए सबसे पहला चीज हमारे पास जो होना चाहिए वो है गोल। ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू सेट क्लियर गोल्स। अगर हमारे पास कोई गोल है ही नहीं, कोई हमारे पास कोई टारगेट है ही नहीं, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे होंगे? क्या रिजल्ट हमें पाना है वो अगर हमें नहीं पता, तो हम रिजल्ट को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए हमें सबसे पहला चीज जो चाहिए कि हमारा एक क्लियर गोल होना चाहिए। ओके। सो सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल इज द फर्स्ट स्टेप वन नीड्स टू टेक टू मीट द टारगेट। तो सबसे पहला तो एक क्लियर गोल होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कौन सा टारगेट को अचीव करना है। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड दैट थिंग। उसके बाद देन प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। देन जो भी हमारा गोल है उस वो गोल तो वैसे अचीव नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रॉपर प्लानिंग करके डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा गोल अचीव करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस स्टेप के बाद किस स्टेप को लेने से हम उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें प्लान करना जरूरी है, जैसे कि हम देख सकते हैं एन एक्शन प्लान डिस्क्राइब्स द वे ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव। एक्शन प्लान से हमें पता चलता है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे अगर हम एक स्टूडेंट हैं क्लास 12th का और हमें बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को अच्छा करना है, वो हमारा गोल है, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं कि एवरी डे मुझे इस सब्जेक्ट का कितना टॉपिक कवर करना है। ओके। और कैसे कवर करना है, कब कब टॉपिक कवर करना है, वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, उसका हम क्या करते हैं, उसका एक प्लानिंग हम जो करते हैं दैट इज नोन एज प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। तो सबसे पहला स्टेप था, पहले क्लियर गोल सेट कर लो। जो भी गोल है जिसको अचीव करना है अभी उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाओ कि हम क्या क्या करेंगे तब जाके उस गोल को अचीव कर पाएंगे। देन थर्ड थिंग इज यूज द राइट रिसोर्सेस एंड टूल्स। ओके। तो जैसे कि अगर हमें 12th में अच्छा रिजल्ट पाना है तो उसके लिए हमने एक्शन प्लान तो बना लिया कि हमें ये काम करना है, हमें एक दिन में इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। देन नेक्स्ट थिंग हमें करना है कि वी हैव टू चूज द राइट रिसोर्स एंड टूल्स। तो हम हर दिन जो जितना भी पढ़ेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी हम पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे जहां से भी पढ़ना है क्या वो रिसोर्स हमारे पास है, अगर नहीं है तो उस रिसोर्स को हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये सब चीजें फिर हमें डिसाइड करना जरूरी है। ओके। उसके बाद कम्युनिकेट विथ मेंटर्स एंड पियर्स। तो कौन सा रिसोर्स लेने से सही होगा, कौन सा टूल लेने से सही होगा। ओके। जो हम गोल सेट कर रहे हैं उस गोल को इजीली हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए बीच में जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम पा सकते हैं रेगुलरली अपने मेंटर या फिर टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके। ओके। देन मेक ए कैलेंडर। ओके, एक कैलेंडर बनाओ अपने खुद के प्रोग्रेस को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि एक महीने पहले जब मैंने इस टारगेट को अचीव करना शुरू किया तो तब मेरा कंडीशन कैसा था, एक महीने के बाद क्या मैं रेगुलरली उन एक्शन प्लान को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर रेगुलरली मैं फॉलो कर रहा हूँ तो क्या मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हमें एक कैलेंडर बनाना जरूरी है कि कितने दिन के अंदर हमने ये मेहनत किया है, तो क्या हमारा पहले की कंपैरिजन में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, उसको चेक करने के लिए एक कैलेंडर बनाना जरूरी है। देन वर्क हार्ड। ओके। वन मस्ट वर्क हार्ड एंड बिलीव इन वंस ड्रीम्स। जो भी टारगेट हम रखे हैं उसको अचीव करने तक हमें कंटिन्यूअसली वर्क हार्ड करना है, कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड करना है, बिना कोई ब्रेक लिए। ओके। सो अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफ कोर्सली हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पहले क्लियर गोल रखो। सेकंड स्टेप, क्लियर गोल रखने के बाद मेक एन एक्शन प्लान, एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाओ कि कैसे उस गोल को हम अचीव करेंगे। थर्ड, उन एक्शन प्लान को रियलिस्टिक करने के लिए कुछ रिसोर्सेस हमें चाहिए, तो राइट रिसोर्सेस राइट टूल्स को यूज करो।
देन उसके बाद अपने मेंटर या फिर पीयर्स के साथ, मतलब अपने टीचर्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ जो मदद करते हैं हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए, उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करो तो उनसे सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा। देन मेक ए कैलेंडर, एक कैलेंडर बनाओ ताकि एक इंटरवल के बाद हमें पता चले कि हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, कौन से पार्ट को और इम्प्रूव करने की हमें जरूरत है प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट वन इज वर्क हार्ड, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करो। ओके, कंसिस्टेंटली। देन अगर हम ये चीजों को फॉलो करेंगे तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफ कोर्सली होंगे, और वट एवर गोल वी हैव सेट, उस गोल को हम ऑफ कोर्सली अचीव भी करेंगे। ओके, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए मेन चीज हमें क्या जरूरी था? गोल को सेट करना। ओके, सो गोल को सेट करना मीन्स गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग करने से क्या होता है? सो गोल सेटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। गोल सेटिंग करने से हमें पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड हाउ टू अचीव इट, उसको कैसे अचीव करना है, एंड हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस। ओके, गोल सेटिंग मतलब ये नहीं कि बस एक टारगेट हमने सेट कर दिया और उसको छोड़ दिया, नो। पहले हम एक टारगेट जो सेट करेंगे उससे क्लियर होता है कि हम क्या चाहते हैं। उसके बाद हम उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि हम कैसे उसको अचीव करेंगे। ओके, और फिर हमने अचीव कर लिया उसको बोल के हम कैसे मेजर करें, इन सारी चीजों को लेके होता है गोल सेटिंग। और उसको समझने के लिए हम एक एक्रोनिम का मदद लेंगे जो है स्मार्ट। ओके, सो यूज द एक्रोनिम स्मार्ट टू सेट गोल। गोल को सेट करने के लिए हम एक स्मार्ट एक्रोनिम यूज करेंगे। तो स्मार्ट में एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। ओके, जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब कंफ्यूजिंग वाला गोल नहीं होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जो रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके, देन मेजरेबल, गोल शुड ऑलवेज बी मेजरेबल। मतलब जैसे कि मेरा गोल है कि ट्वेल्थ में मुझे 90% लाना है, तो ये 90% जो टारगेट है ये मेजरेबल गोल है। और मैं बोलूं अगर ट्वेल्थ में मुझे अच्छा रिजल्ट करना है, तो अच्छा रिजल्ट का ये टारगेट क्या है? 50% अच्छा रिजल्ट है, 60% अच्छा रिजल्ट है, 70% अच्छा रिजल्ट है? कोई मेजरेबल अमाउंट वहां पे हमने नहीं दिया। बट अगर हम बोलते हैं कि मुझे 90% लाना है, सो दैट्स ए मेजरेबल गोल, है कि नहीं? सो गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। अगर हम एक मेजरेबल टर्म यूज नहीं करेंगे तो हमें असेसमेंट करने में, मतलब हम सही से प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने में हमें खुद को ही दिक्कत होगा। देन ए फॉर क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब सिर्फ अगर हम गोल सेट कर देंगे कि मुझे ट्वेल्थ में 90% लाना है, पर अपने आप से तो नहीं होगा वो चीज, है कि नहीं? उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो गोल अचीव होगा। सो गोल्स डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन। कोई भी गोल अपने आप से अचीव नहीं हो जाता। ओके, so effective goal setting should include action based step that one will follow to achieve the goal। मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए एक इंसान को एक्शन करना पड़ता है, मतलब मेजरेबल स्टेप्स लेना होता है, एवरीडे हार्ड वर्क करना होता है, तब जाके वो गोल अचीव होगा। जैसे कि एक्शन दैट आई एम ऑलरेडी टेकिंग टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ऑलरेडी ले रहे हैं रेगुलरली। एक्शंस दैट आई एम नॉट करेंटली टेकिंग व्हाट विल टेक टुवर्ड्स अचीविंग द गोल, ऐसे स्टेप्स, ऐसे एक्शंस जो मैंने अभी तक तो लिया नहीं है पर आगे मैं लेने वाला हूँ। जैसे कि एक ट्वेल्थ का स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है? पहले नोट मेकिंग करो, जो कि मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने स्टेप नहीं लिया है लिखने के बाद, फिर मुझे उसको पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद मैं फिर उसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा। फिर उसके बाद एक्शन दैट आई एम नॉट करेंटली टेकिंग एंड नीड हेल्प टू अचीव दैट गोल। उसके बाद थर्ड, उस मतलब नोट्स को कंप्लीट हमने कर लिया, फिर अच्छे से रिवीजन करने के लिए हमें टीचर्स से कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए, कुछ क्वेश्चंस चाहिए। ओके, तो कुछ हेल्प चाहिए हमें। फिर वो हेल्प जो है, वो हेल्प हम कहाँ से, किस प्लेस से, किस इंसान से पाएंगे ताकि वो गोल हम अचीव कर पाएंगे। सो ये आता है एक्शन ओरिएंटेड में। देन स्मार्ट का नेक्स्ट जो है आर, आर मीन्स रियलिस्टिक। जो भी गोल हम सेट करेंगे वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें
कि अगर मुझे 100% लाना है, सो दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ओके, ऑलमोस्ट अगर हम बोलेंगे तो वो मतलब कभी कभार कोई 100% लाता है, बट अगर हम रियलिस्टिक में देखेंगे तो 100% अचीव करना इतना आसान काम नहीं है, या फिर इट्स कंप्लीटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, मतलब पूरा तो इम्पॉसिबल नहीं है, एक दो स्टूडेंट्स लाते ही हैं, बट उस तरह के टारगेट को हमें सेट करना है जो थोड़ा रियलिस्टिक लगे और जिसको हम अचीव कर सकें। और इस तरह के टारगेट्स हम सेट करें जैसे कि वो अचीव करने लायक हो और हमारे कॉन्फिडेंस को वो डिग्रेड ना करे। ओके, उस तरह के गोल्स हमारे सेट होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज टाइमली। ओके, टाइमली मीन्स हर एक गोल का एक डेडलाइन होना चाहिए। जैसे कि हमें 12th बोर्ड में अच्छा करना है, तो 12th बोर्ड का एग्जाम सपोज फरवरी के मंथ में है, तो हमें जनवरी के मंथ के अंदर हमारे प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। ओके, तो वैसे ही हर एक गोल का एक टाइम होना चाहिए, एक डेडलाइन होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम के अंदर उस चीज को कंप्लीट करना है। ओके, सो दैट इज स्मार्ट। तो स्मार्ट में हमने सबसे पहले देखा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब एक मेजरेबल टारगेट होना चाहिए उस गोल का। देन एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, विदाउट एक्शन विदाउट एक्टिविटी गोल हम अचीव नहीं कर सकते। देन जो भी गोल हम सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, एंड वो गोल एक डेडलाइन मतलब टाइमली होना चाहिए जो कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर अचीव हो सके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक गोल को सेट करते हैं ये स्मार्ट के ये पांच एक मतलब टर्म को यूज करके। सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड गोल का। A student may set a goal of scoring high marks in exam। एग्जाम में सपोज एक स्टूडेंट ने हाई मार्क्स अचीव करने का टारगेट रखा, जैसे कि 95 मार्क्स 90 मार्क्स अचीव करने का उसने टारगेट रखा। एन एथलीट में रन 5 miles ए डे। हर दिन 5 miles एक एथलीट रन करना चाहता है, उसने एक गोल सेट किया। ओके, ए ट्रैवलर में ट्राई टू रीच ए डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 hours। ओके, 3 घंटे में एक डेस्टिनेशन सिटी में पहुंचने का टारगेट एक ट्रैवलर ने सेट किया। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स का। सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि ये रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड हम खुद को कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा फिर कि गोल सेटिंग क्या होता है। सो उस गोल को सेट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जो एक्रोनिम हमने देखा स्मार्ट, उसको हम कैसे यूज करें, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। तो इसका नेक्स्ट सेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।